दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फाइनली इतनी परेशानियों के बाद 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया है। इस टेलीस्कोप की खासियत की बात करें तो हम इससे लगभग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हम इस टेलीस्कोप के थ्रू 13 बिलियन ईयर्स पीछे देख सकते हैं, यानी हम बिग बैंग महाविस्फोट को देख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। इस वीडियो में हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। हबल स्पेस टेलीस्कोप की सक्सेस के बाद इस टेलीस्कोप को इस उम्मीद से लॉन्च किया गया है कि ये न सिर्फ हबल टेलीस्कोप को कॉम्प्लीमेंट करेगा बल्कि हमें और नई नई जानकारियां भी देगा। हबल मानवों द्वारा बनाया गया पहला टेलीस्कोप था जो स्पेस में रहकर ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड इमेजिंग कर सकता था। इसने अपने 25 सालों से ज़्यादा के सफ़र में बहुत सी आश्चर्य करने वाली जानकारियां दी, जिसकी मदद से हमने कई एक्सोप्लैनेट्स को एनालाइज किया, कई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ढूंढे, गैलेक्सीज को ग्रो करते, आपस में टकराते और एक दूसरे में मर्ज होते हुए भी देखा। सरल भाषा में कहा जाए तो आज ब्रह्मांड के बारे में हम जो कुछ जानते हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हबल के कारण ही संभव हो पाई हैं। लेकिन हबल में कुछ कमियां थी और वो ये थी कि ये ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों को अच्छी तरह से नहीं देख सकता था। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो 24 जनवरी 2022 को ये फाइनली अपने डेस्टिनेशन सेकेंड अर्थ सन लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। जो लोग L2 पॉइंट के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि L2 पॉइंट उस पोजीशन को कहते हैं जहां पर सूरज और पृथ्वी की ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्थिर करके रखती है। अपनी अब तक की जर्नी में काफी डीप स्पेस इंजन बर्स्ट को अंजाम देने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास अभी भी काफी मात्रा में फ्यूल बचा हुआ है। जब इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा रहा था तब इसकी लाइफ 10 साल की बताई जा रही थी, लेकिन अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इसके पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है, जिससे कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये टेलीस्कोप लगभग 20 सालों तक एक्टिव रह सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से अलग है और ये कैसे काम करेगा। हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि लाइट का मतलब सिर्फ उस लाइट से होता है जो लाइट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख पाती है, जिसे हम विजुअल लाइट कहते हैं। विजुअल लाइट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाकी के उन सभी तरह के लाइट्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद तो है पर जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। उदाहरण के लिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। विजिबल लाइट की रेंज ब्लू कलर से लेकर रेड कलर तक होती है, जहां रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उतनी ही आसानी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आसानी से पास कर जाती है, जैसे कि रेडियो वेव्स जिसकी किलोमीटर्स लंबी वेवलेंथ हो सकती है, जो कि आसानी से बिल्डिंग्स को पार करके हमें सिग्नल पहुंचाती है, जिससे हम आसानी से रेडियो को सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेड कलर से ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, लेकिन हम इंफ्रारेड को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें एक मॉडिफाइड डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि इंफ्रारेड वेव्स को आसानी से पहचान सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप में ऐसी टेक्निक का यूज़ किया गया है जो कि इंफ्रारेड वेवलेंथ को आसानी से कैच करके कॉस्मिक डस्ट के पीछे देखकर हमें और क्लियर इमेज प्रोवाइड कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये इमेज देखिए। ये इमेज अब तक के सबसे शक्तिशाली हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई इमेज है। इसमें हमें कॉस्मिक डस्ट के साथ साथ गैस के बने हुए क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इंफ्रारेड वेवलेंथ इन्हीं डस्ट और क्लाउड्स के बीच में से पास थ्रू कर सकता है और हमें इनके पीछे क्या है उसकी एक क्लियर इमेज प्रोवाइड कर सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप
इस ब्रह्मांड को विजिबल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में ऑब्जर्व करता है। अब जब ये इंफ्रारेड में काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो हम इस ब्रह्मांड में बनने वाले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इससे नहीं देख सकते। दरअसल जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट हमसे जितना ज़्यादा दूर होते हैं वह उतनी ही ज़्यादा रेड शिफ्टेड होते हैं। मतलब कि उनसे आ रहा लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते अल्ट्रावायलेट और विजिबल वेवलेंथ से पुश होकर नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में पहुंच जाता है। इस कारण डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जैसे कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले बनने वाले स्टार्स और गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है जो इस ब्रह्मांड को इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करने में सक्षम हो। अगर जेम्स वेब की बात करें तो ये ब्रह्मांड को इंफ्रारेड रेडिएशन में ऑब्जर्व करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। जेम्स वेब न सिर्फ आकार में ही हबल टेलीस्कोप से बड़ा है, बल्कि इस पर लगा हुआ 6.5 मीटर का मिरर हबल स्पेस टेलीस्कोप में लगे 2.4 मीटर के मिरर से लगभग 2 गुने से ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा मिरर का इस्तेमाल करने के कारण ये टेलीस्कोप इस ब्रह्मांड में दूर से आने वाली किसी भी लाइट को ऑब्जर्व करने में हबल टेलीस्कोप से ज्यादा सक्षम है। हबल और जेम्स वेब में एक बड़ा अंतर ये भी है कि हबल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पृथ्वी से एस्ट्रोनॉट वहां पर कुछ टाइम पीरियड में जाकर उसकी सर्विसिंग कर सके। यही कारण है कि अब तक कई स्पेस मिशन के जरिए कई बार इसमें नए नए इंस्ट्रूमेंट लगाकर अपग्रेड किया जा चुका है, पर जेम्स वेब के साथ ऐसा नहीं होगा। जेम्स वेब की ना ही तो हम सर्विसिंग कर पाएंगे और ना ही इसे अपग्रेड कर पाएंगे। इसका कारण ये है कि हबल की तरह जेम्स वेब पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहकर सूरज का चक्कर लगाएगा। अब एक सवाल ये भी आता है कि आखिर जेम्स वेब को पृथ्वी से इतना दूर ऑर्बिट करने की क्या जरूरत है? ये हबल की तरह पृथ्वी के पास रहकर काम क्यों नहीं कर सकता? जैसा हमने बताया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट्स को कैप्चर करने में स्पेशलाइज्ड है, तो इस लाइट को कैप्चर करने के लिए ये जरूरी है कि इस टेलीस्कोप के रास्ते में कोई हीट सोर्स मौजूद ना हो, वरना वो हीट सोर्स जेम्स वेब को ही ब्लाइंड कर देगा, क्योंकि वार्म ऑब्जेक्ट भी इंफ्रारेड हीट रेडिएशन को एमिट करते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खुद भी गर्म ना हो। इसके लिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ -223 डिग्री सेल्सियस पर ही काम करेगा। जेम्स वेब को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए बड़े सनशील्ड का प्रयोग किया गया है। ये सनशील्ड कैप्टॉन नाम के स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है। इस टेलीस्कोप में ऐसी 5 सनशील्ड की लेयर का इस्तेमाल किया गया है और हर लेयर की खास बात ये है कि ये लेयर्स इंसानों के बाल से भी ज्यादा पतली है। ये सनशील्ड सिर्फ तभी काम कर सकती है जब सूरज, पृथ्वी और चांद एक साथ एक ही डायरेक्शन में मौजूद रहें। यही कारण है कि जेम्स वेब को सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 ऑर्बिट पॉइंट पर स्थापित किया गया है। इस L2 पॉइंट की खास बात यह है कि ये हमेशा अर्थ के साथ साथ ही ऑर्बिट करता है। इस तरह से हमेशा अर्थ की शैडो सूरज को छुपा कर रखेगी, जिससे इस टेलीस्कोप पर सूरज की गर्मी नहीं पहुंच पाएगी और ये टेलीस्कोप बिना किसी परेशानी के 24 घंटे इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करता रहेगा। अब तक हबल टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड के बारे में काफी जानकारियां दी हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के किन अनसुलझे रहस्यों का जवाब हमें देता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अंतरिक्ष के अगले सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।